अरे यार ये क्या न्यूज़ आ रही है? क्या हुआ भैया? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोला है कि बैन करने वाले हैं क्रिप्टो को, और जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है उस पर पेनल्टी भी लगेगी। कैसी बात कर रहे हो भैया? मेरा मोबाइल जो मुझे न्यूज़ दिखा रहा है उसमें तो ये लिख रहा है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो ये बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे क्या बात कर रहा है? देखना मेरी न्यूज़ में लिखा हुआ है बैन होने वाली है। तो मेरी न्यूज़ में भी तो लिखा हुआ है, मेरी न्यूज़ सही है, आपकी तो कुछ करंट न्यूज़ होगी। अरे नहीं, बिल्कुल सही न्यूज़ है ये। मेरी सही है। अरे मेरी सही है। मेरी सही है। अरे मेरी सही है ना? मेरी सही है ना? अरे सही है मेरी। मेरी सही है। मैं कह रहा हूँ, तू देख रहा है एक बार, सही है, न्यूज़ एजेंसी ने बोला है। आप देखो लो मेरी न्यूज़। दिखा, इधर देख। क्या? निर्मला सीतारमण ने बोला है कि बैन तो नहीं है, और ऊपर से इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर सकती है फाइनेंस कंपनीज। हाँ, आपकी न्यूज़ गलत है। यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। ले देख तू, मेरे में तो क्या लिखा हुआ है। यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। ऐसा करते हैं, इस पे वीडियो बनाते हैं भैया। इस पे वीडियो बनाते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, शायद आपके लिए भी कंफ्यूजिंग होगा। तो देखते हैं इसके बारे में पढ़ के क्या है सच और क्या है झूठ आज की वीडियो में। तो बिना देर करे शुरू करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, मेरा नाम है श्रेयस सैनी और आप देख रहे हैं टोटल क्रिप्टो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या इंडिया में सच में क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है, क्योंकि कई न्यूज़ से पता लग रहा है कि ये बैन हो सकती है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने वालों पर पेनल्टी भी लग सकती है। और कई न्यूज़ से पता लग रहा है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है, और जो हमारी फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करने की भी छूट दे दी गई है। तो क्या इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक नई क्रिप्टो करेंसी बनाई जा रही है इंडिया में, या क्रिप्टो करेंसीज को अभी एक्सप्लोर करने के लिए और नए तरीके खोजे जा रहे हैं? अगर उनकी बात वर्ड टू वर्ड कोट करें तो उनका कहना है कि मैं बस अभी आपको इतना ही क्लू दे सकती हूँ कि हम अभी अपने माइंड क्लोज नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब हम अभी पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की नहीं सोच रहे, हम इसमें एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहे हैं और अपने डिजिटल वर्ल्ड को और क्रिप्टो करेंसीज को और तरीके से एक्सपेरिमेंट करके इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले जो न्यूज़ आ रही थी उससे ये पता लग रहा था कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन होने वाली है। अब लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में बैन ना कर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, कुछ बिल पास किए जाएंगे जिसको इंडिया में इसको यूज कर सके। जबकि दूसरे सोर्सेज बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसकी ट्रेडिंग को तो बैन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इसके जो पोजेशन होल्डर्स हैं जिन्होंने इसको खरीद कर अपने पास रखा हुआ है उनके ऊपर भी बैन लग जाएगा। मतलब जितने भी क्रिप्टो करेंसीज आपके पास हैं वो आपके हाथ से जा सकती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर बैन लगा सकते हैं। ये अब तक का सबसे हार्ड रूल आया है अगर क्रिप्टो करेंसीज की बैन करने को देखा जाए, क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे कि रशिया, वियतनाम और बोलीविया, उनमें क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेड में, जैसे कि उनको सेल करने में, उनको बेचने में, उस पर बैन लगाया गया है। पोजेशन होल्डर्स पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। लेकिन सोर्सेज की माने तो इंडिया में पोजेशन होल्डर्स पर भी बैन लग सकता है और पेनल्टी भी लग सकती है। यहाँ तक कि चाइना में भी जहाँ क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया है वहाँ भी पोजेशन होल्डर्स के ऊपर कोई बैन नहीं है और उसको भी क्रिमिनलाइज पोजीशन की तरह नहीं देखा जा रहा है। क्रिमिनलाइज पोजीशन का मतलब है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करते हैं तो आपको एक क्रिमिनल केस के अंदर माना जाएगा, आपको क्रिमिनल माना जाएगा कि आप एक क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करते हैं जो कि इंडिया में बैन है। तो ये भी एक सोर्स बता रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। इन सभी न्यूज के बाद भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज का यूसेज और ट्रेडिंग और सेलिंग कम नहीं हो रही है। अगर ट्रेडिंग की कंपनीज और वेबसाइट की माने तो डेली के 8 से लेकर 10 मिलियन तक क्रिप्टो करेंसीज के यूजर हैं इंडिया में जो अभी भी क्रिप्टो करेंसीज को यूज कर रहे हैं। और अकेले इंडिया में ही क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू देखें तो करीबन $1 बिलियन अकेले इंडिया में ही ट्रेड हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में। तो अभी तक तो ये लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के या क्रिप्टो करेंसीज को लीगल करने की कोई भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन एक बात की श्योरिटी ज़रूर है कि गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रही है, उसके अंदर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगी। और इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके गवर्नमेंट जो अपने पेमेंट प्रोसीजर्स हैं और जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है।
कुछ सिस्टम जैसे कि लैंड एक्विजिशन डाटाबेस को बिल्ड किया जा रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और TRAI ने भी इंस्ट्रक्ट किया है मोबाइल नेटवर्क रेगुलेटर्स को कि वो डिजिटल लेजर को यूज करे कॉम्बैट करने के लिए जो स्पैम मैसेजेस हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने की कोशिश कर रही है अपने सिस्टम के अंदर। तो ये कहना कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा अपने सिस्टम्स के अंदर, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया के अंदर बैन कर देना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू आप बहुत नए तरीके के पेमेंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं और बहुत नए तरीके के अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को एक साथ लेकर चले तो आप एक नया रास्ता ढूंढ सकते हैं अपने फाइनेंशियल सिस्टम को डिजिटल करने का और उसको और आसान बनाने का। तो अभी तक सारे सोर्सेस से यही समझ में आता है कि अभी गवर्नमेंट सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज को और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रही है और उससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर और क्या नए एडवांटेज हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स के अंदर, उसका फ़ायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट अभी उसको रीड कर रही है, उसको समझ रही है। और बहुत बड़े बड़े माइंड्स को भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने और उसको सेफ रखने के लिए लगा दिया गया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू, और उसको समझने की कोशिश की जा रही है जिससे आने वाले टाइम पर इंडिया भी अच्छे से यूज़ कर पाए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। और क्या पता क्रिप्टो करेंसीज भी जब गवर्नमेंट को पूरे तरीके से सेफ लगे और समझ में आ जाए तो उसको भी लीगल कर दिया जाए इंडिया के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।